नमस्कार दोस्तों, करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आज की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जीव विज्ञान का क्वेश्चन नंबर पहला है आज की क्लास का कि आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है अपने को, इसमें क्या आएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे किस रूप से जाना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 का आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है संक्रमण और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है संकरण और ऑप्शन डी है संबंध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है सहोदरों में आनुवंशिक सहलगनता संबंध, ऑप्शन बी है माता पिता में डीएनए अनुक्रम, ऑप्शन सी है कई पीढ़ियों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। बताइए, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 21/8/2025 को आया हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन का कारण बनता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2/9/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन का कारण बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रभाविता, ऑप्शन बी है विसंयोजन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी है अनुलेखन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आनुवंशिकी और वंशानुक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। मटर पर यह संकरण प्रयोग किसने किए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है आनुवंशिकी और वंशानुक्रम पर पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। बताइए मटर पर यह संकरण प्रयोग किसने किया। आरपीएफ कॉन्स्टेबल 17/3/2025 का आया हुआ पर्सन है। ऑप्शन ए है दिमित्री मेंडेलीव, ऑप्शन बी है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन सी है रोजहालिड फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल। क्या? ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए, आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है जनसंख्या में व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों को मापना, ऑप्शन सी है
कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति का पता लगाना। ऑप्शन डी है पर्यावरण में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति। कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति का पता लगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों के वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरपीएफ कांस्टेबल 10/3/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों को अपनी माता से एक वाई गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन सी है आपके पास सभी बच्चों को अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उसकी माता से मिले गुणसूत्र वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन डी है अपने पिता से एक वाई गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनकी माता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। बताइए इसमें इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। बताइए आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ है प्रश्न है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आनुवांशिक विभिन्नता। ऑप्शन बी है व्यष्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी है वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन और ऑप्शन डी है स्वस्थ संतति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों वंशागति के नियमों को बनाने के किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वंशागति के नियमों को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है भूगोल और दर्शन शास्त्र। ऑप्शन बी है गणित और विज्ञान। ऑप्शन सी है दर्शन शास्त्र और विज्ञान और ऑप्शन डी है गणित और इतिहास। बताइए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गणित और विज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आरआरबी जेई 16/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मान लीजिए कि एक माला मटर लगाना चाहता है। एक माली मटर लगाना चाहता है जो बोने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनन पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए। बताइए आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए। ऑप्शन बी है किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी है सभी बीज मिश्रित किस्म के होने चाहिए और ऑप्शन डी है सभी बीज लंबे किस्म के होने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए। सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है मेंडल के कुछ अनुकूल कारकों से मटर का चयन किया था। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारकों से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है। अपने को नहीं बताना है कौन सा उनके चयन का कारण नहीं था। आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वे अनेक संतति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी है उनसे आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं। ऑप्शन सी है वे स्वयं परागित तथा परपरागित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है उनमें दीर्घ जनन काल होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इन
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उनमें दीर्घ जनन काल होता है। ये सब ये वाक्य हैं जो गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन बताना है। आरआरबी जेईई 17/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है, इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, इसमें 2 जनक जीव संलग्न होते हैं। ऑप्शन सी है, इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। ऑप्शन डी है, इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंशागति का नियम किस वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी है ग्रेगर जोहन मेंडल, ऑप्शन डी है थॉमस एंड मॉर्गन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जोहन मेंडल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। RPFSI 12/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास, एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। ऑप्शन बी है, इसी जनसंख्या में व्यक्तियों के शारीरिक विशेषकों को मापना। ऑप्शन सी है, विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी है, किसी परिवेश में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अन्योन्य प्रक्रिया का अध्ययन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? RRB ALP स्टेज फर्स्ट 25/11/2024 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, केवल मातृवंशी यानी नाना नानी के DNA से। ऑप्शन बी है केवल पैतृक DNA से। ऑप्शन सी है केवल मातृक DNA से। और ऑप्शन डी है पैतृक DNA और मातृक DNA दोनों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैतृक DNA और मातृक DNA दोनों से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? बताइए मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? RRB JEE 18/12/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, वे सदैव आदर्श युग्मित होते हैं। ऑप्शन बी है, वे पुरुषों और महिलाओं में समान होते हैं। ऑप्शन सी, वे शरीर में सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आनुवांशिकी को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, आनुवांशिक को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? बताइए। ऑप्शन ए आपके पास, स्व निषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। ऑप्शन बी है, एक पीढ़ी की सभी संतानें केवल माता पिता में से एक ही तरह की दिखती हैं। ऑप्शन सी है, हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन डी है, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में
कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, बताइए। अपराधी को पहचानने के लिए जो फोरेंसिक विभाग होता है वो निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करता है, बताइए। ऑप्शन ए है डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन बी है डीएनए स्लाइसिंग, ऑप्शन सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन ए है आपके पास गुलाब, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है गेंदा और ऑप्शन डी है गेहूं। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मटर। क्या हो जाएगा, मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास मेंडल, ऑप्शन बी है जोहानसन, ऑप्शन सी है वॉटसन और ऑप्शन डी है आपके पास क्रिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जोहानसन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, जो आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे माना जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास राइबोसोम, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है आपके पास लाइसोसोम को, ऑप्शन डी है प्लाज्मा को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुणसूत्र। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आगे ऑनलाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए। ऑप्शन ए है बेटसन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी है डार्विन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटसन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेटसन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है, बताइए। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन में, ऑप्शन बी है अपने पास डीएनए में, ऑप्शन सी है आरएनए में और ऑप्शन डी है राइबोसोम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीएनए में। डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, बताइए। ऑप्शन ए है काला और नीला, ऑप्शन बी है लाल और हरा, ऑप्शन सी है पीला और सफेद और ऑप्शन डी है हरा और नीला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाल और हरा। लाल और हरा, जिन व्यक्तियों में जो व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होते हैं वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोफीलिया कैसा रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है। ऑप्शन ए है आपके पास जीवाणु जनित, ऑप्शन बी है आनुवंशिक रोग, ऑप्शन सी है वायरस जनित रोग और ऑप्शन डी है कवक जनित रोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रोग। क्या हो जाएगा, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक जेनेटिकली चीज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी थी, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास मेंडल, ऑप्शन बी है ह्यूगो डी व्रिज, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है आपके पास लैमार्क। बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूगो डी व्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में यानी लैब में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मिलर ने, ऑप्शन बी है हरगोविंद
खुराना ने, ऑप्शन सी है केल्विन ने और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। बताइए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है मॉडल और टेंडन, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है मॉर्गन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीटल और टेंटम ने इसका वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कोशिका का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। कोशिका का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है डीएनए को, ऑप्शन बी है आरएनए को, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑप्शन डी है केंद्रक को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसको डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। बताइए संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 100%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। 50% जो जीन होते हैं वो संतान को पिता से प्राप्त होते हैं और 50% माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। ऑप्शन ए रतुंधी, ऑप्शन बी रंजकहीनता, ऑप्शन सी हीमोफीलिया और ऑप्शन डी है वर्णांधता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 32 है जंपिंग जीन का सिद्धांत किस पौधे पर खोजा गया था। बताइए जंपिंग जीन का सिद्धांत किस पौधे पर खोजा गया था। ऑप्शन ए है आपके पास मटर, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है चावल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो बताइए इस 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मक्का। क्या होगा मक्का। जंपिंग जीन का सिद्धांत मक्के के पौधे पर दिया गया था, मक्के के पौधे पर खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बताइए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 48। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 47। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए है गुणसूत्र, ऑप्शन बी है आपके पास जीन, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है केंद्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीन। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बताइए योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लैमार्क, ऑप्शन बी है आपके पास डार्विन, ऑप्शन सी है आपके पास मेंडल और ऑप्शन डी है आपके पास पास्चर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। किसने? डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है मेंडल का स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम किस संस्करण पर आधारित है। बताइए जो मेंडल का स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का जो लॉ था मेंडल द्वारा दिया गया था वो किस संस्करण पर आधारित था ये बताना है अपने को। ऑप्शन नंबर ए है एक संकर, ऑप्शन बी है द्विसंकर, ऑप्शन सी है परीक्षण संकरण और ऑप्शन डी है बैक क्रॉस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्विसंकर। क्या होगा द्विसंकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37
मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या था, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास 3:1, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 9:3:3:1 और ऑप्शन डी है 1:1। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मेंडल ने प्रथम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसका जीनोटाइप का अनुपात क्या था, ये बताना अपने को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें किसका प्रयोग होता है, ये बताना अपने को। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड का, ऑप्शन बी है मिटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडी और ऑप्शन डी है राइबोसोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, डोली का नाम भेड़ किसके द्वारा, जो डोली नामक भेड़ थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बताना अपने को। ऑप्शन ए है क्लोनिंग द्वारा, ऑप्शन बी है सामान्य प्रजनन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन द्वारा और ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग द्वारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी है विजमैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे इसका आंसर कहीं से भी सर्च करो, इंटरनेट पर सर्च करो या अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, कहीं से भी सर्च करो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से एमसीक्यू सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आज की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन क्वेश्चन नंबर ए के साथ। जीव विज्ञान का क्वेश्चन नंबर पहला है आज की क्लास का कि आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए जो रिक्त स्थान दिया हुआ है अपने को, इसमें क्या आएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे किस रूप से जाना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 का आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है संक्रमण और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है संकरण और ऑप्शन डी है संबंध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है सहोदरों में आनुवंशिक सहलगनता संबंध, ऑप्शन बी है माता पिता में डीएनए अनुक्रम, ऑप्शन सी है कई पीढ़ियों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। बताइए आरआरबी एनटीपीसी यूजी 21/8/2025 को आया हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन का कारण बनता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2/9/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन का कारण बनता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रभाविता, ऑप्शन बी है विसंयोजन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी है अनुलेखन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आनुवंशिकी और वंशानुक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। मटर पर यह संकरण प्रयोग किसने किए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आनुवंशिकी और वंशानुक्रम पर पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। बताइए मटर पर यह संकरण प्रयोग किसने किया? आरपीएफ कॉन्स्टेबल 17/3/2025 का आया हुआ है पर्सन है। ऑप्शन ए है दिमित्री मेंडेलीव, ऑप्शन बी है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन सी है रोजहालिड फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल। क्या? ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है जनसंख्या में व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों को मापना, ऑप्शन सी है कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति का पता लगाना, ऑप्शन डी है पर्यावरण में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति। कुल के भीतर पीढ़ियों में विशिष्ट लक्षणों की वंशागति का पता लगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों के वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरपीएफ कांस्टेबल 10/3/2025 का आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों को अपनी माता से एक वाई गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन सी है आपके पास सभी बच्चों को अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उसकी माता से मिले गुणसूत्र वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। ऑप्शन डी है अपने पिता से एक वाई गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनकी माता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा होता है। बताइए इसमें इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को अपनी माता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और लिंग का निर्धारण उनके पिता से मिले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। बताइए आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ है प्रश्न है। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी है व्यष्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन और ऑप्शन डी है स्वस्थ संतति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों वंशागति के नियमों को बनाने के किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वंशागति के नियमों को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
ऑप्शन ए है भूगोल और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी है गणित और विज्ञान, ऑप्शन सी है दर्शन शास्त्र और विज्ञान, और ऑप्शन डी है गणित और इतिहास। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गणित और विज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आरआरबी जेई 16/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कि एक माला मटर लगाना चाहता है, एक माली मटर लगाना चाहता है जो बोने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनन पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? बताइए, आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए, ऑप्शन बी है किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन सी है सभी बीज मिश्रित किस्म के होने चाहिए, और ऑप्शन डी है सभी बीज लंबे किस्म के होने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए, सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडल के कुछ अनुकूल कारकों से मटर का चयन किया था। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारकों से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? अपने को नहीं बताना है कौन सा उनके चयन का कारण नहीं था। आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वे अनेक संतति उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी है उनसे आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं, ऑप्शन सी है वे स्वयं परागित तथा परपरागित हो सकते हैं, ऑप्शन डी है उनमें दीर्घ जनन काल होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उनमें दीर्घ जनन काल होता है। ये सब ये वाक्य हैं जो गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन बताना है। आरआरबी जेई 17/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है इसमें 2 जनक जीव संलग्न होते हैं, ऑप्शन सी है इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जन के समान होती है, ऑप्शन डी है इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंशागति का नियम किस वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी है ग्रेगर जोहन मेंडल, ऑप्शन डी है थॉमस एंड मॉर्गन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जोहन मेंडल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, RPFSI 12/12/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना, ऑप्शन बी है इसी जनसंख्या में व्यक्तियों के शारीरिक विशेषकों को मापना, ऑप्शन सी है विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी है किसी परिवेश में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अन्योन्य प्रक्रिया का अध्ययन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? आरआरबी ALP स्टेज फर्स्ट 25/11/2024 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास केवल मातृवंशी,
यानी नाना नानी के डीएनए से, ऑप्शन बी है केवल पैतृक डीएनए से, ऑप्शन सी है केवल मातृक डीएनए से, और ऑप्शन डी है पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है। बताइए मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है। आरआरबी जेई 18/12/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, वे सदैव आदर्श युग्मित होते हैं। ऑप्शन बी है, वे पुरुषों और महिलाओं में समान होते हैं। ऑप्शन सी, वे शरीर में सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आनुवांशिकी को प्रभावित क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिकी को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, आनुवंशिक को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी। बताइए ऑप्शन ए आपके पास, स्व निषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। ऑप्शन बी है, एक पीढ़ी की सभी संतानें केवल माता पिता में से एक ही तरह की दिखती हैं। ऑप्शन सी है, हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन डी है, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। बताइए जल्दी इसे बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। बताइए अपराधी को पहचानने के लिए जो फोरेंसिक विभाग होता है वो निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करता है। बताइए ऑप्शन ए है डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन बी है डीएनए स्लाइसिंग, ऑप्शन सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। बताइए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन ए है आपके पास गुलाब, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है गेंदा और ऑप्शन डी है गेहूं। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मटर। क्या हो जाएगा मटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास मेंडल, ऑप्शन बी है जोहानसन, ऑप्शन सी है वॉटसन और ऑप्शन डी है आपके पास क्रिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, जो आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे माना जाता है। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास राइबोसोम, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है आपके पास लाइसोसोम को, ऑप्शन डी है प्लाज्मा को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आगे ऑनलाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बताइए ऑप्शन ए है बेटसन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी है डार्विन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटसन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेटसन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, आनुवांशिक उत्परिवर्तन
किस में होता है? बताइए आनुवंशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन में, ऑप्शन बी है अपने पास डीएनए में, ऑप्शन सी है आरएनए में और ऑप्शन डी है राइबोसोम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीएनए में। डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? बताइए ऑप्शन ए है काला और नीला, ऑप्शन बी है लाल और हरा, ऑप्शन सी है पीला और सफेद और ऑप्शन डी है हरा और नीला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाल और हरा। लाल और हरा। जिन व्यक्तियों में, जो व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होते हैं वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया कैसा रोग है? ऑप्शन ए है आपके पास जीवाणु जनित, ऑप्शन बी है आनुवंशिक रोग, ऑप्शन सी है वायरस जनित रोग और ऑप्शन डी है कवक जनित रोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रोग। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक जेनेटिकली चीज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी थी? बताइए ऑप्शन ए है आपके पास मेंडल, ऑप्शन बी है ह्यूगो डू ब्रिज, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है आपके पास लैमार्क। बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में यानी लैब में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मिलर ने, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन सी है केल्विन ने और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। जिन्हें हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बताइए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है मॉडल और टेंडन, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है मॉर्गन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीडल और टेंटम ने इसका वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डीएनए को, ऑप्शन बी है आरएनए को, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑप्शन डी है केंद्रक को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसको डीएनए को कोशिका का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? बताइए संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 100%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। 50% जो जीन होते हैं वो संतान को पिता से प्राप्त होते हैं और 50% माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए रतुंधी, ऑप्शन बी रंजकहीनता, ऑप्शन सी हीमोफीलिया और ऑप्शन डी है वर्णांधता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 32 है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस पौधे पर खोजा गया था? बताइए जंपिंग जीन का सिद्धांत किस पौधे पर खोजा गया था? ऑप्शन ए है आपके पास मटर, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है चावल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो बताइए इस 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मक्का। क्या होगा? मक्का। जंपिंग जीन का सिद्धांत मक्के के पौधे पर दिया गया था, मक्के के पौधे पर खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 48। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 47। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 47। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, ऑप्शन बी है आपके पास जीन, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है केंद्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बताइए योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लैमार्क, ऑप्शन बी है आपके पास डार्विन, ऑप्शन सी है आपके पास मेंडल और ऑप्शन डी है आपके पास पास्चर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। किसने? डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, मेंडल का स्वतंत्रता अभिवहन का नियम किस संस्करण पर आधारित है? बताइए जो मेंडल का स्वतंत्रता अभिवहन का नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का जो लॉ था मेंडल द्वारा दिया गया था, वो किस संस्करण पर आधारित था ये बताना है अपने को। ऑप्शन नंबर ए है एक संकर, ऑप्शन बी है द्विसंकर, ऑप्शन सी है परीक्षण संकरण और ऑप्शन डी है बैक क्रॉस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्विसंकर। क्या होगा? द्विसंकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या था? बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास 3:1, ऑप्शन बी है 1:2:1, ऑप्शन सी है 9:3:3:1 और ऑप्शन डी है 1:1। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मेंडल ने प्रथम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसका जीनोटाइप का अनुपात क्या था ये बताना अपने को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग होता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें किसका प्रयोग होता है ये बताना अपने को। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड का, ऑप्शन बी है मिटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्गी गोल्गी और ऑप्शन डी है राइबोसोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, डोली का नाम भेड़ किसके द्वारा, जो डोली नामक भेड़ थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी ये बताना अपने को। ऑप्शन ए है क्लोनिंग द्वारा, ऑप्शन बी है सामान्य प्रजनन द्वारा, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन द्वारा और ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग द्वारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी है विजमैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे इसका आंसर कहीं से भी सर्च करो, इंटरनेट पर सर्च करो या अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, कहीं से भी सर्च करो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से एमसीक्यू सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।